नमस्कार। नव संवत्सर 2082 का प्रारंभ होने जा रहा है और इस दिन हमें हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सनातन संस्कृति का विशेष पर्व है। इसी दिन बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो हमें जनसाधारण को शायद हम भूल गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सबके साथ थोड़ा अपने विचार प्रकट करूं तो आप सुने उसको, मुझे अच्छा लगेगा और आप सबको भी अच्छा लगेगा। मुझे कि इस दिन देखिए, ये जो नववर्ष है हमारा, ये भारतीय नववर्ष है, जो सभी हमारे त्यौहार इसी से चलते हैं, निर्धारित होते हैं और होते आए हैं। ये हमारा सनातन संस्कृति का विशेष पर्व है और इस दिन ही हम देखिए प्रकृति को देखिए, दुल्हन की तरह सजी हुई प्रकृति, खिले खिले फूल, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, हर्षोल्लास मनाते हुए भी अच्छा लगता है। आपको बहुत कपड़े लाद कर शरीर पर नहीं चलना है और ना ही आप गर्मी से इतने परेशान हैं कि आपको घर के अंदर ही बंद होकर रहना पड़ेगा। तो प्रकृति का जो विशेष एक संकेत है कि ये हमारा असली नववर्ष है। तो इस दिन इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूँगी, नूतन वर्ष अभिनंदन। अब हम थोड़ा गौर करें कि इस दिन क्या क्या हुआ था। तो इस दिन ही ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। कितनी महत्वपूर्ण बात है, सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। इस दिन जो हम इस नव संवत्सर को मनाते हैं, इस संवत्सर का प्रारंभ भी हुआ था। वो क्योंकि इस दिन विक्रमादित्य ने अपने राज्य को स्थापित किया था। उज्जैनी से उनका राज्य संचालित होता था, जो इस समय महाकाल की नगरी है। और महाकाल की जो वो वाला शिवलिंग है, उस वाले स्थान को एक विशेष दर्जा सनातन संस्कृति में प्राप्त है। और इस दिन का एक और बात है कि जो वराजपाठ है वो सौंपा गया था पहले भर्तृहरि जी को। तो भर्तृहरि शतकम में उन्होंने श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक और नीति शतक लिखा। जब वैराग्य शतक और नीति शतक लिखे गए थे तब वो शासन चलाते थे, और श्रृंगार शतक में जैसे कि उसके नाम से प्रतीत होता है कि वो सारा जीवन यापन के विभिन्न तरीकों पर आधारित है, कामनाओं पर आधारित है। और जो वैराग्य शतक है वो तब हुआ जब उन्होंने वैराग्य ले लिया। वो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए, उज्जैनी के राजा थे, और सारा राजपाट अपने से छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर खुद उन्होंने वनों में जाकर संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद वनों में निवास किया और तपस्या की। भर्तृहरि जी की एक गुफा और गोरखनाथ भगवान जी की गुफा, गोरख जी को भी शिव गोरक्ष कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ जी की गुफा भी वहाँ पर हरिद्वार में एक जगह पर है, जो अंदर थोड़ा दुर्गम रास्ता लगता है, उसमें जाकर वो स्थित है। तो एक तो ये वाली बातें हैं। ये शालीवाहन संपत ये भी कहा जाता है, संवत कहा जाता है। इस तरह से इसके विभिन्न प्रकार के जो नाम हैं वो इसी बात से पर आधारित हैं कि वो अलग अलग चीज़ों को द्योतित करते हैं। और देखा जाए तो जो प्रकृति इतनी सजावट प्रकृति ने अपने आप की हुई है, अपनी सजावट, तो कितना और हमें क्या प्रमाण चाहिए। इसलिए हम इस अपने सनातन संस्कृति के नववर्ष को मनाएं,
इस पर गर्व करें, हर्षोल्लास से मनाएं। हर्षोल्लास से ही नव संवत्सर के दिन ही, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही घट स्थापन होता है और ये नवरात्र शुरू होते हैं। इसी वाले जो नवरात्र हैं, इसी में ही रामनवमी नवमी के दिन होती है। तो ये दुर्गा नवमी जो है वो उन नवरात्रों में आती है जो शारदीय नवरात्र होते हैं। चैत्र शुक्ल नवरात्रों में जो राम नवमी आती है। और वैसे नवमी तो 9 दिन जो माता के स्थान के हैं वो तो हैं ही, वो तो साथ में ही रहेंगे, क्योंकि माता के विभिन्न स्वरूप हैं जिसको नव दुर्गा कहा जाता है। तो अब लोग क्योंकि महत्व भूल गए हैं, इसलिए दिल्ली में एक जगह है नौचंदी, और उस जगह को वहाँ पर ना नौचंदी मेला भी लगता था कभी, अभी लगता है कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं है। तो नौचंदी की बसों के ऊपर मैंने बोर्ड देखे हुए हैं, नौचंदी नौचंदी। फिर बाद में मैंने इसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये नवचंडी और नौचंदी हो गया, इसलिए उसको उसी का ही एक रूप है जो इस जगह का, अभी भी इस गांव को नौचंदी कहते हैं। और वहाँ एक बस स्टॉप भी है दिल्ली में, तो नौचंदी कहते हैं। इस तरह से ये नवरात्रों का महत्व हो गया। इस त्यौहार को आसाम में बिहू, उड़ीसा में गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है, और कहीं इसको कुछ कहीं कुछ विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, लेकिन चीज़ वही है। इसके दिन के एक और बात है कि नीम का सेवन किया जाता है। अगर कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र के जो पूरे 9 दिन हैं, इन दिनों में 5 पत्ते तुलसी के रोज़ खाने से रोग दूर रहते हैं। तो 5 पत्ते खाना कोई बहुत दुष्कर कार्य भी नहीं है। तो और महाराष्ट्र में मैंने सुना है कि नीम का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। तो हमारे जो भी जिन त्योहारों में जो चीज़ें हम भगवान को अर्पित करते हैं, उनका भी विशेष महत्व हुआ करता है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको कुछ नया अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।